अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलिटी में ट्रॉमा भी शामिल है। अल्लाह ताला ने आपको ये भी सादत दी कि जर्मनी जैसे मुल्क में अगर किसी घर के अंदर कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो आप हेलीकॉप्टर के जरिए जाके भी उसको रेस्क्यू कर लेते हैं बंदे को। तो मुझे ये बताएं, ये जो कार्डिक पेशेंट होता है जिसको पहली दफा दिल का दौरा पड़ा है, इसके पास टाइम कितना होता है? कितनी देर में आपने उसके पास पहुंचना है और उसको बचाना है? दरअसल इसमें ये है कार्डिक इशू जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर तो उसको कार्डिक अरेस्ट हो है, मीन्स है कि वो उसके दिल की धड़कन रुक गई है, तो वो गिर गया है, तो पल्स लेस हो गया, फिर आपके पास आपने पहले 4 मिनट के अंदर करना है कुछ। अगर पहले 4 मिनट्स के अंदर आप उसे रिससिटेट कर लेंगे ना, तो फिर आपके चांस आए ये तक वो पेशेंट बच जाए। अगर आप वो 4 मिनट के अंदर नहीं कर सकते तो फिर चांस बहुत जल्दी से जो है ना नीचे जाएगा। और अब उसमें ये अवेयरनेस की बात आ जाती है। हमारे यूरोप में इवन बच्चों को सिखाया जाता था कि रिससिटेट तुमने कैसे करना है, ठीक है। आपने जब अगर ड्राइविंग लाइसेंस करना है तो आपको एक ये फर्स्ट एड का कोर्स करना पड़ेगा। उसमें हम डॉक्टर्स बताते थे किस तरीके से अगर कोई इमरजेंसी है। पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि कार्डिक अरेस्ट है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब फिर मैं ये देता हूँ। मैं कहता था कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है ना, ठीक है, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, उसका पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, उसके सांस रुक गई है, या वैसे ब्लू हो गया, या आपको वैसे महसूस हो रहा है वो सांस नहीं ले रहा, बेशक अगर वो ले रहा भी हो, आप फिर भी शुरू कर दो। आप जो शुरू कर दो उसे रिसर्च करना क्या है बताएं तो सही। उसे मेन जो टेक्निकली तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऑब्वियसली हम जब पेशेंट को लोगों को सिखाते हैं, ये बताते थे आपने एक हाथ को इधर रखना है। ये बाईं जगह है आपकी या दाईं जगह? तो ये साथ बोल के इसलिए बताएं ताकि सुनने वालों को। हाँ, पेशेंट अगर मेरे ऐसे सामने लेटा हुआ है ना, ठीक है, तो फिर मैं लेफ्ट हाथ को लेता हूँ, उसको ऐसे रखता हूँ, जो अपने छाती पे रख के बताएं कहाँ पे रखते हैं। उसको मैं इस हाथ को नीचे ऐसे रखता हूँ, ठीक है। दूसरे हाथ को ऊपर से रखूंगा और फिर बाजू जो यानी उसकी बाईं जानिब दिल के ऊपर, लेफ्ट इन दरमियान में, ठीक है। और फिर ऊपर से जो बाजू जो सीधा करके तो पूरी बॉडी के साथ जो है ना, अपने वजन के साथ जो उसको रिससिटेट करें। क्योंकि अगर आप इस तरह रिससिटेशन नहीं होती है, वो फिर तरीका ये होता है पूरी बॉडी का जो वेट है उसके ऊपर जो है करा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी कोशिश होती है ताकि जो हम उसको 1 मिनट के अंदर जो है ना 100 टाइम्स जो है उसे जो है ना प्रेस करें। तो इस तरह के तरीके जो हम उधर अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर एक को सिखाए भी जाते हैं। लेकिन जो हम इमरजेंसी में होते हैं, हमारे पास एक विंडो होता है इमरजेंसी में पहुंचने का 9 मिनट्स का, ठीक है। उसमें कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी इमरजेंसी है, किसी भी जो स्पेशलिस्ट से रिलेटेड, तो 9 मिनट्स का टाइम होता है उधर पहुंचने का। कभी कभी ये होता था कि एम्बुलेंस पहले पहुंच जाती है, वो फिर हमें ऑर्डर जो पीछे से जो कॉल करती था आप हेल्प के लिए पहुँचे, अगर ज़्यादा सीवियर केस हो। कभी कभी बाई चांस हम पहले पहुंचे होते तो हमने फिर पेशेंट को जो आगे हो सकता है ग्राउंड बाउंडेड जो हॉस्पिटल लेके जाना, तो फिर हम एम्बुलेंस को जो मंगवाते हैं पीछे से। तो ये जो पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इधर तो 9 मिनट्स में मुझे नहीं लगता आप कहीं पहुँच सके, किसी ने रास्ता ही नहीं देना एम्बुलेंस को। ये भी बहुत बड़ा मसला है।